एवरीवन, वेलकम टू ग्लैमर। इंडिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज मेयो कॉलेज अजमेर से अपनी स्कूलिंग कर चुके करण आज खुद भी एक शाही जिंदगी अपने दम पर हासिल कर पाए हैं। बिग बॉस सीजन 15 में एंट्री के साथ ही लगभग सारी ऑडियंसेस स्टार्टिंग से जिसे शो का विनर मानकर बैठी है, उन्हें पर्सनली जानने वाले लोगों को ये भी पता है कि करण कितने वेल एजुकेटेड है और यूएसए से अपनी MBA की डिग्री ले चुके हैं। एजुकेशन बेशक उनकी पर्सनालिटी में साफ नजर आती है, पर अनुषा से उनके ब्रेकअप ने उनकी इमेज पर काफी धब्बे लगा दिए थे। तो काफी सालों से गर्ल्स के क्रश बने हुए करण की अर्ली लाइफ, स्कूल लाइफ से करियर जर्नी और कंट्रोवर्सीज से लेकर पर्सनल लाइफ के बारे में मैं शुभी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पर उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। करण कुंद्रा का जन्म 11 अक्टूबर 1984 को जालंधर पंजाब की एक वेल एजुकेटेड एंड प्रेस्टिजियस फैमिली में हुआ था, जहां उनके फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और करण को साफ हिदायत दे दी जाती थी कि शैतानी की या यहाँ वहाँ लड़कियों के साथ देखे गए तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। करण भी तब अपने फादर से काफी डरा करते थे और पीछे से सारी शैतानियां कर लिया करते थे। उनकी पढ़ाई के लिए उन्हें अजमेर के मेयो कॉलेज बॉयज स्कूल भेजा गया, जहाँ हॉस्टल में उनकी लाइफ गुजरी। और ये स्कूल इंडिया के उन टॉप मोस्ट स्कूल्स में से हैं जहां ज्यादातर हाई क्लास लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, या कहूँ कि यहाँ से पढ़े गए ज्यादातर बच्चे फेमस सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन या पॉलिटिशियंस बनकर ही निकलते हैं। बाद में यूएसए से MBA डिग्री लेने के बाद उनका पहला प्लान था कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे या फिर यूएस के वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स के लिए वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन बनेंगे। पर किस्मत ने शायद करण के लिए ग्लैमर इंडस्ट्री में और भी बेटर प्लान सोच रखे थे। पर करण के करियर के बारे में जानने से पहले उनकी बचपन से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। तो करण जब जालंधर में अपनी स्कूलिंग के अर्ली डेज में थे, तब उनके फादर उन्हें कहते थे कि तुम्हें मैं पॉकेट मनी तुम्हारे फ्रेंड से 3 गुना ज्यादा दिया करूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मेरे लिए डेली काम करना पड़ेगा। और करण के फादर डेली फैक्ट्री से घर आने के बाद उन्हें टाइपिंग के लिए लेटर्स दिया करते थे, और वो करण के लिए फर्स्ट जॉब थी जिसके लिए उन्हें पैसे भी मिला करते थे। पर टीनेज में करण ने छुपते छुपाते अपने फ्रेंड्स के साथ हर पॉसिबल शैतानियां की है। और जब वो एक लड़की को फर्स्ट टाइम डेट पर लेके गए थे, उस टाइम भी उनके ग्रुप के हर लड़के का प्लान हुआ करता था कि जो भी लड़की को घुमाने लेकर जाएगा, उसकी प्रोटेक्शन के लिए बाकी फ्रेंड्स अपनी अपनी बाइक्स एंड कार्स में उनके आगे पीछे चलेंगे। इसके अलावा जब वो 8-9th स्टैंडर्ड में थे, तब बुक्स को एज अ गिफ्ट देकर गर्लफ्रेंड को प्रपोज और उसके फर्स्ट पेज पर शॉर्ट लव लेटर्स लिख दिया करते थे, या आइसक्रीम डेट पर ही जाते थे। पर वो कहते हैं कि उस टाइम का प्यार काफी इनोसेंट हुआ करता था, वल्गर नहीं। करण कहते हैं कि वो टाइम ही ऐसा था जब म्यूजिक वीडियोस दिल में अलग सा इम्पैक्ट डालते थे और फिर मन में दीवानगी सी फीलिंग्स आना बहुत ही कॉमन बात थी। खैर, फिर पढ़ाई खत्म कर लेने के बाद वो ऑलमोस्ट 110 kg के थे, और उसी दौरान 2007 में उन्होंने मिस्टर इंडिया देखा था, और वो शो देखकर वो इतना इंस्पायर हुए कि वेट लॉस और एब्स बनाने पर उनका फोकस चला गया। और अगले ही साल 2008 के मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में वो वन ऑफ द कंटेस्टेंट भी रहे और फर्स्ट टाइम रैंप वॉक भी किया। ये साल बेसिकली उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मिस्टर इंडिया में पार्टिसिपेट करने के बाद वो घर आ गए। उस टाइम फेसबुक पर फेक लोग ना के बराबर ही हुआ करते थे, और करण ने अपनी प्रोफाइल बनाकर एकता कपूर को फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया। एकता मैम ने उनकी फोटोज देखी और उन्हें बालाजी टेलीफिल्म्स की तरफ से डायरेक्ट एक्ट करने के लिए ही बुला लिया गया। तब करण काफी शॉक्ड रह गए थे और उन्हें ये फेक सा लगा था कि इतने सारे ऑडिशन देने आने वाले लोगों में से कोई घर बैठे मुझे बिना ऑडिशन दिए क्यों चुनेगा। पर बाद में उन्हें रियलाइज हो गया कि वो ही सेलेक्ट कर लिए गए हैं। वो शो था कितनी मोहब्बत है, जिसमें उनके अपोजिट कृतिका कामरा सेलेक्ट की गई थी। उस टाइम करण के अपोजिट काफी सारी गर्ल्स ऑडिशन देने आई थी, और जब करण को बुलाकर काफी गर्ल्स का ऑडिशन लिया गया तो कृतिका ही फाइनलाइज की गई। करण कहते हैं कि उन्हें आज तक ये बात समझ नहीं आती कि एकता मैम को हम दोनों में ऐसा क्या दिख गया था। खैर, करण का वो पहला शो सुपरहिट शो रहा था, और रातों रात उनका अर्जुन का कैरेक्टर फैंस की पसंद बन गया। और उसी शो का करण और कृतिका पर बेस्ड एक रोमांटिक सीन आज तक टीवी इंडस्ट्री के हॉटेस्ट सीन्स में से एक है, जिसको आज तक भी कोई पीछे नहीं छोड़ पाया है। वैसे दोनों ने एक दूसरे को डेट भी किया, पर बाद में दोनों म्यूचुअल डिसीजन से सेपरेट हो गए। जब कृतिका से पहले इस बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था कि हमारे ब्रेकअप का डेफिनेट रीजन नहीं है, पर अपने अपने शोज में बिजी हो जाने के बाद हमारी रिलेशनशिप अफेक्ट हुई। पर फिर भी उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि दोनों रिलेशनशिप में थे। कृतिका ने कहा था कि करण ने उन्हें कभी प्रपोज नहीं किया था, पर इमोशनली वो दोनों एक दूसरे से अटैच थे। बट कुछ साल बाद ही उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि टीवी शोज में काम करते टाइम को स्टार्स के साथ नाम जुड़ना आम बात है, जबकि हमारे बीच सिर्फ म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहा है।
वहीं करण ने भी कभी कृतिका से अपनी रिलेशनशिप का कंफर्मेशन नहीं दिया। खैर, तो अपने फर्स्ट शो के बाद करण ने बेताब दिल की तमन्ना है में वीरू का रोल प्ले किया और उसके बाद आहट और झलक दिखला जा जैसे शोज में भी नजर आए। पर पब्लिक डिमांड पर कितनी मोहब्बतें का पार्ट 2 फिर से टीवी पर लाया गया और पहले की तरह शो टीआरपी में टॉप पर रहा। बाद में करण गुमराह, रोडीज, तेरी मेरी लव स्टोरीज, वी द सीरियल जैसे कई शोज का पार्ट रहे। पर एमटीवी के एक और शो लव स्कूल को होस्ट करने पर उनकी मुलाकात अनुषा दांडेकर से हुई, जो खुद भी शो की होस्ट थी, और जल्दी ही दोनों की रिलेशनशिप की खबरें हर जगह वायरल थी। ऑलमोस्ट 3.5 ईयर रिलेशनशिप में साथ रहने के बाद उनके सेपरेशन का रीजन हर कोई पूछने लगा तो अनुषा ने बताया कि हर कोई ऑनेस्टी, लव एंड हैप्पीनेस डिजर्व करता है, सो आई चोज मी। अनुषा ने काफी बार ये भी रिवील किया कि करण ने ना तो उनसे कभी माफी मांगी और ना ही कभी अपनी मिस्टेक रियलाइज भी की। करण अनुषा के साथ अनफेथफुल थे और उनके चीटिंग और लाइज की वजह से दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। वहीं उन पर लगे ये एलिगेशन सुनकर करण को तो हंसी आ गई थी और उन्होंने कहा था कि रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट के लिए वो अपने ब्रेकअप से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोलना चाहते और वो अपने ब्रेकअप से अभी तक उभर भी नहीं पाए हैं। बाद में कुछ साल के गैप के बाद करण टीवी पर ये रिश्ता क्या कहलाता है में रणवीर के रोल में देखे गए, जिसमें उन्होंने शिवांगी जोशी के लवर का रोल प्ले किया था और कुछ म्यूजिक एल्बम्स में भी। इसी बीच राज कुंद्रा की कंट्रोवर्शियल न्यूज में करण को अपने सरनेम की वजह से काफी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि सब उन्हें ही कुंद्रा शिल्पा शेट्टी का पति समझकर टैग करने लगे। करंटली वो बिग बॉस 15 में देखे जा रहे हैं और उनकी और तेजस्वी की केमिस्ट्री फैंस के बीच बहुत पॉपुलर बनी हुई है। वैसे इसमें कोई डाउट नहीं है कि करण बिग बॉस के स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट्स में से एक है और शो जीतना डिजर्व भी करते हैं। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल पर बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट्स की लाइफ स्टोरी वीडियोस मौजूद हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी करण कुंद्रा की लाइफ से। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।